नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण दीक्षित और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एसके डिवाइन वेव सिटी सेक्टर 1। बहुत बढ़िया लोकेशन है और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। 3-4 BHK का कॉम्बिनेशन है, कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं, गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर चल के। फ्रेंड्स, एक ख़ास बात यह है कि अगर SKA बिल्डर के यहाँ आप फ्लैट लेते हैं तो आपको पोजेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपका पोजीशन कभी भी लेट नहीं होगा। और ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने आज तक जो काम किया है, कोई भी इंसान का करैक्टर कैसे पता चलता है, उन्होंने आज तक जो भी किया है वही वो फ्यूचर में करने वाले हैं जनरली। तो देखिए, SK ओरियन इन्होंने हैंड ओवर किया 8 मंथ्स बिफोर टाइम। SK मेट्रो विले इन्होंने 24 मंथ्स बिफोर टाइम डिलीवर किया। SK आर्काडिया इन्होंने 12 मंथ्स बिफोर डिलीवर किया। SK ग्रीन मैंशन इन्होंने 6 महीने पहले डिलीवर किया। SK स्काडी इन्होंने 12 महीने पहले डिलीवर किया। और SK ग्रीन आर्क इन्होंने 15 महीने पहले डिलीवर किया। और SK दिव्या इन्होंने 6 महीने पहले डिलीवर किया। तो अब अगला बोर्ड आप अपने इस प्रोजेक्ट का SK डिवाइन का देखेंगे, जो कुछ महीने पहले ही डिलीवर होगा। अभी बताना मुश्किल है, बट कुछ महीने पहले ही डिलीवर होगा। तो फ्रेंड्स, ये है SK डिवाइन का सैम्पल फ्लैट, और बल्कि एक्चुअल फ्लैट, क्योंकि एक्चुअल टावर में बना हुआ है, डिसमेंटल नहीं होगा। साइजेस एक्चुअल होंगे। ये देखिए, 2242 स्क्वायर फीट का साइज़ है। 3 BHK, 3 बेडरूम्स प्लस लिविंग रूम प्लस डाइनिंग प्लस किचन प्लस ड्रेस प्लस 4 टॉयलेट्स प्लस सर्वेंट रूम प्लस 4 बैल्कनीज प्लस फॉयर। इतना सारा आपको मिलने वाला है। ये देखिए, डोर बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ अलग ही मटेरियल का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, और गोदरेज का इसमें आपको लॉक मिलता है। 10 फीट की हाइट का डोर है। कुछ अलग मटेरियल है, फायर फाइटिंग तो फायर प्रूफ तो है ही, कुछ और भी इसमें एमिनिटीज़ हैं। ये देखिए, ये आपका सर्वेंट रूम आ जाता है। और साइज़ देखिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्डर ने हर जगह आपको साइज़ मेंशन की ताकि कोई कन्फ्यूजन और कोई मिसलीडिंग बिल्कुल ना हो। 5 फीट 1 इंच बाय 8 फीट 10 इंच का ये सर्वेंट रूम है। आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये आपका WC आ जाता है, और WC में भी 6 फीट 6 इंच प्लस 3 फीट 7 इंच का ये आपका WC है। अब यहाँ से आगे चलते हैं अपने मेन अपार्टमेंट की तरफ, बट सबसे पहले रुक के आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाते हैं। ये देखिए नोट, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन: लाइट, कर्टेन, आर्टवर्क, सॉफ्ट फर्निशिंग, प्लांट्स, मिरर इन टॉयलेट्स, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये फॉयर देखिए, 4 फुट 6 इंच बाई 9 फुट 1 इंच का ये फॉयर था। अब यहाँ से आप अंदर एंटर करते हैं, और ये आपका बिग साइज लिविंग रूम है। साइज आप देख रहे हैं, 11 फीट 9 इंच बाई 20 फीट 1 इंच का ये आपका लिविंग रूम है। और आपको मिल जाती है बालकनी, एक काफ़ी डेक बालकनी मिल जाती है, जिसका अगेन साइज देखिए 11 फीट 9 इंच बाई 8 फीट का इसका साइज है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज होता है। डेक बालकनी है। सामने आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, ये अल्फा टावर है जो सामने बन रहा है। इसके पीछे गोल्फ कोर्स भी आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। और ये बीटा टावर है, और ये जिसमें हम हैं ये गामा टावर। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 ही टावर हैं इस प्रोजेक्ट में। अच्छा, कंप्लीट माई वन कंस्ट्रक्शन है, बट आपको बीच में रेड ब्रिक्स दिख रही होंगी, तो एक नेचुरल कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको क्रिएट हो जाए, बट इसका एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको। क्या होता है कि जब भी कोई हम टावर बनाते हैं माई वन कंस्ट्रक्शन में, तो माई वन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक पूरे फ्लोर की आपको शटरिंग बन के आती है, बाहर से कोरिया से और कई कंट्रीज से आती है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर साइज बन के आता है, और टिपिकल फ्लोर पर जब वही रिपीट होता चला जाता है फ्लोर पर फ्लोर। बट एक जहाँ से टिपिकल फ्लोर स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले जैसे कि बेसमेंट हो गया और आपका एंट्रेंस लॉबी हो गई 23 फीट की, तो वहाँ पर वो माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं होती, बट RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट वो भी होता है। तो उसमें जो पार्टीशंस होती हैं वो रेड ब्रिक्स की होती है। बट इसे देख के आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है और ये रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन है। तो ये 100% माई वन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ से आगे आते हैं, तो ये जो बालकनी आई थी 6 फीट बाई 8 फुट 2 इंच की, ये सेपरेट बालकनी नहीं है, ये इसी के साथ अटैच है दूसरे बेडरूम के साथ। तो अब हम चलते हैं अंदर, और अंदर देखते हैं कि ये तो था आपका लिविंग रूम, और अब ये आ जाता है आपका डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम भी काफ़ी सफिशिएंट है, बहुत आराम से यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं। साइज़ भी देख लीजिए, 10 फीट 10 इंच बाई 10 फीट। ये बहुत टेक्निकल लोगों के लिए काम का है, बिकॉज जनरली लेमैन को नहीं उतना आइडिया होता कि 10 फीट या 15 फीट या 16 फीट। एक टेंटेटिव आइडिया तो हो जाता है, बट बहुत एग्जैक्ट आइडिया आपको साइज से नहीं हो पाएगा। बट ट्रांसपेरेंसी के लिए दिया हुआ है 12 फीट बाई 7 फुट 6 इंच का आपका किचन है। आप अपने प्रेजेंट के किचन से आइडिया लगा सकते हैं
कितना बड़ा है। और अच्छी बात, ये कंप्लीट मॉड्यूलर किचन आपको एज इट इज फॉर्म में मिलने वाली है, क्वार्ट्ज काउंटर के साथ में। यहाँ कोई ग्रेनाइट काउंटर नहीं है, क्वार्ट्ज है जो लेटेस्ट है, काफ़ी बढ़िया काउंटर है। और एक बात, जितनी भी यहाँ पर वुडन वर्क हुआ है, ये सारा बहुत ही बेहतरीन काम है। और गोदरेज का सारा ये बना हुआ है, देखिए गोदरेज की मॉड्यूलर किचन बनी हुई है। जितना भी वुडन वर्क है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी डिलीवर की हुई है। ये भी आपको साथ में पूरा काउंटर बना हुआ मिलेगा। ये छोटा सिंक एक आपको किचन के अंदर ही दिया हुआ है, और बड़ा किचन आपको यूटिलिटी बालकनी में यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आपका सर्वेंट आए, मेड आए और यहाँ से क्लीन करें। जो मेजर चंक है आपका वॉशेस डिश यहाँ पर होंगी आपकी। ये यूटिलिटी बालकनी है, 11 फीट 4 इंच बाई 6 फुट 4 इंच की काफ़ी बड़ी बालकनी होती है। यहाँ से भी बाहर का व्यू आपको मेन रोड का व्यू मिलता है, और सामने ग्रीन बेल्ट भी है। ग्रीन बेल्ट के बाद मेन रोड है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, ऊपर भी किचन में वुडन वर्क हुआ है, और ये सारा कंप्लीट वुडन वर्क आपको बन के मिलता है। अब ये आते हैं, ये आपका मास्टर बेडरूम है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, मास्टर बेडरूम है। वैसे तो मास्टर बेडरूम हमेशा मैं जनरली लास्ट में दिखाता हूँ, बट ये पहले पड़ गया मेरे सामने, तो मैं इसे अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसकी बालकनी है, बालकनी में आ जाइए, और ये देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है। 6 फीट बाई 17 फीट 8 इंच की बालकनी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बालकनी है। हर तरफ से ओपन है, उस साइड भी बालकनी है, इस साइड भी एल शेप में ये बालकनी। इधर भी 5 फीट 5 इंच बाई 5 फीट 5 इंच का ये वाला पोर्शन भी है ना। तो एल शेप में काफ़ी रैप अराउंड बालकनी है। उधर आप देख सकते हैं गुलशन का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो बन रहा है गुलशन एम्पायर, और उसके बीच में और इसके बीच में काफ़ी ग्रीन बेल्ट है, काफ़ी बड़ी। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल साथ में है। तो अगर आप वो गुलशन का प्रोजेक्ट कंसीडर करते हैं, तो आपको एक बार एसके डिवाइन भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसका पोजेशन उससे थोड़ा पहले हो जाएगा, थोड़ा इनफैक्ट काफ़ी पहले हो जाएगा। अब आप देखिए, आपने बहुत सारे सैम्पल फ्लैट देखे होंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे वुडन वर्क देखने को मिलते हैं, बट वो सारे के सारे स्टैंडर्ड पार्ट नहीं होते ऑफरिंग का। बट यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कंप्लीट वुडन वर्क इंक्लूडिंग ग्लास, ये सारा स्टैंडर्ड पार्ट है ऑफरिंग का। और इधर देखते हैं आप अपना वॉशरूम, ये भी 5 फुट 3 इंच बाई 8 फुट 8 इंच का है, साइज काफ़ी बड़ा है। इसके साथ भी जो पार्टीशन है, ग्लास पार्टीशन, ये भी है। और एज इट इज़ आपको दिख रहा है, सिर्फ जो ये कर्टन है, नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, साफ साफ लिखा हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो नहीं है। बाकी सब कुछ है, जो शैंडलियर्स हैं, लाइट्स हैं, और ये आपका आर्ट वर्क है, ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब कुछ है। बेडरूम का साइज़ देख लीजिए, 16 फीट बाई 11 फीट, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, तो काफ़ी अच्छा बेडरूम है। ये आ जाते हैं अपना मास्टर वॉशरूम के अंदर। सिर्फ इसमें ग्लास इसका पार्ट नहीं है, बाकी पूरा कंप्लीट एज इट इज़ आपको वॉशरूम मिलने वाला है। और इधर आते हैं तो ये है आपका दूसरा बेडरूम। अब देखिए वुडन वर्क, कोई भी बिल्डर इतना बड़ा वुडन वर्क आपको बना के नहीं देता है पूरी वॉल पर, जो कि आपको यहाँ बन के मिल रहा है। सब कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा बना के अगर देते हैं तो पूरा वुडन वर्क ऐसे कहीं आपको जनरली नहीं बन के मिलता। तो ये पूरा वुडन वर्क आपको कंप्लीट स्टैंडर्ड पार्ट है ऑफरिंग का, और ये आपको साथ में ही बन करके मिलने वाला है। अब इसकी भी बालकनी देख लेते हैं। इस बेडरूम के साथ में भी एक सेपरेट बालकनी है जिसका साइज़ है 6 फीट बाई 18 फीट 4 इंच। तो ये भी काफ़ी बड़ी बालकनी होती है, और यहाँ से भी सेम SKA वाला और गुलशन वाला व्यू मिलता है, मेन रोड का व्यू मिलता है। इसके आगे कोई अपार्टमेंट नहीं बनने वाले, ये हमेशा आपको ओपन व्यू ही मिलेगा। ये ग्रीन बेल्ट है और उसके बाद में रोड है। और उस साइड भी अगर आप देखते हैं तो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें SBI बैंक है और बैंक्स हैं, वो भी लो राइज ही रहने वाला है, कभी हाई राइज नहीं होगा। तो आपका व्यू कभी भी ब्लॉक नहीं होने वाला है यहाँ से। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं अपना थर्ड बेडरूम। ये है आपका थर्ड बेडरूम जिसका साइज़ है 10 फीट 7 इंच बाई 13 फीट। तो कोई भी बेडरूम छोटा नहीं है, साइज़ में प्रॉपर साइज़ है। तो आपका कंप्लीट वॉशरूम आपको मिल रहा है, एज इट इज़ मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग के साथ। और वार्डरोब्स आपको
बढ़िया यहाँ पर भी बनी हुई मिल रही हैं। और सेपरेट आपको इसकी बालकनी, ये देखिए, ये बालकनी जो कि लिविंग रूम के साथ कनेक्ट थी वो इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। तो बालकनी भी आपको अच्छी मिल रही है, हर बेडरूम के साथ आपको बालकनी मिल रही है, हर बेडरूम के साथ आपको वॉशरूम मिल रहा है, आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं, आपको एसी मिल रहे हैं और टाइमली बिफोर टाइम पोजेशन का कमिटमेंट मिल रहा है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं। अगर ये वाला साइज़ आप देखते हैं जो कि 2242 साइज़ है, तो 3 BHK है विद सर्वेंट, तो ये आपको 2 से 2.5 करोड़ के बीच में पड़ता है प्राइस की बात करते हैं तो, क्योंकि फ्लोर और फेसिंग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर प्राइस वेराई करता है। तो वो जब आप आते हैं अपना चॉइस देते हैं उसके हिसाब से निकाल के आपको इन्वेंट्री बताई जाती है। तो बहरहाल ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2029 अगस्त में इसका टाइम है पोजेसन का। बट क्योंकि आप देख ही रहे हैं 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने पहले डिलीवरी SK वाले दे देते हैं, तो आपको भी बिफोर टाइम पोजेसन इसमें मिल जाएगा, डिलीवरी अपनी मिल जाएगी। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो, जो कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, ट्रांसपेरेंसी आप बिल्डर की ऑलरेडी देख चुके हैं, उन्होंने खुद अपने से हर जगह सब चीज़ मेंशन की हुई है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इस बात का उनका माइंडसेट बताता है, इस बात से कि उनका माइंडसेट कितना कस्टमर सेंट्रिक है, कि आपको परेशानी ना हो, आपको हर चीज़ क्लियर हो, आपको डे 1 से सारी चीज़ें क्लियर हों। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में आपको एयर कंडीशनड मिलेंगे हर जगह लगे हुए, आपको मॉडलर किचन मिलेगी जो आपने अभी देखी, वार्डरोब्स मिलेंगे हर बेडरूम में आपको लगे, और टाइल्स देखिए, वैसे तो ये इटालियन मार्बल लग रहा है देखने से, बट ये है टाइल्स और काफ़ी बड़े बड़े साइजेस में लगाए हुए हैं, सो दैट लाइंस कम दिखें, जॉइंट्स कम दिखें और सरफेस फिनिशिंग वाला ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। तो ये भी कस्टमर के फेवर में लगाए हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टाइल्स लगाने में टूटने का खतरा भी ज़्यादा होता है, नुकसान का भी खतरा ज़्यादा होता है, बट कस्टमर को एक लुक एंड फील सुपीरियर आती है, तो उसके लिए यूज़ की हुई है। तो फ्रेंड्स, ये है SKA डिवाइन का मॉडल जो कि वेव सिटी सेक्टर 1 में लोकेटेड है। इसमें हम बात करते हैं तो आपको 3 टावर मिल जाते हैं, अल्फ़ा, गामा, बीटा। सबसे लास्ट में कह सकते हैं, बट अल्फ़ा है टावर ये, बिकॉज़ ये गोल्फ फेसिंग है, इसमें सबसे बड़े साइजेज़ हैं। 2900 स्क्वायर फीट के 4 BHK के साइजेज़ इसमें हैं, 2962 के। एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं, 5 लिफ्ट्स हैं, टोटल ग्राउंड प्लस 26 की हाइट है और फ्लोर हाइट इसमें 12 फीट की है, यानी कि सीलिंग हाइट 12 फीट है। चारों फ्लैट चारों कॉर्नर पर हैं। पीछे वाले फ्लैट इसमें जो आते हैं गोल्फ फेसिंग आ जाते हैं, फ्रंट वाले फ्लैट पार्क फेसिंग आ जाते हैं। ये वाला जो टावर है इसमें आपको 2200 और 1855 दो साइजेस मिल जाते हैं। कॉर्नर के जो चारों फ्लैट हैं वो 2262 वाले हैं, जो कि 3 BHK हैं प्लस सर्वेंट, और बीच में जो है 1855 के साइजेस हैं। एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट्स हैं और 4 लिफ्ट्स हैं। बीच में जो साइजेस हैं 1855 स्क्वायर फीट के 3 BHK के साइजेस हैं। इसको टावर को गामा बोलते हैं और इसको बीटा। सो अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 टावर्स हैं। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में 8 फ्लैट हैं एक फ्लोर पर और 5 लिफ्ट्स हैं, और ग्राउंड प्लस 27 की इनकी हाइट है, और जो सीलिंग हाइट है फ्लैट के अंदर वो आपको 11 फीट की मिलती है। अब टोटल इसमें एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो आपको एक यहाँ पर कमर्शियल प्लाजा मिल जाता है, जिसमें कि आपको सारी कमर्शियल शॉप्स मिलेंगी, डबल हाइट शॉप्स होंगी जो आपकी डेली नीड्स को फुलफ़िल करेंगी। अब ये फ्रंट में आ जाते हैं तो देखिए पूरा फ्रंट, एक क्लियर फ्रंट आपको मिलता है ग्रुप हाउसिंग का, बहुत ही फैंटास्टिक इसका डिज़ाइन किया हुआ है। उधर से कमर्शियल की एंट्री एग्ज़िट है और इस तरफ से रेजिडेंशियल की एंट्री एग्ज़िट है, जिसमें आपको कार की एंट्री एग्ज़िट अलग मिल जाती है और पेडेस्ट्रियन की 2 एंट्री एग्ज़िट अलग मिल जाती है। एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है इसमें जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है और डेवलपर के माइंडसेट को शो करता है कि वो कस्टमर सेंट्रिक है। ये देखिए बीच में आपको जो ग्लास में दिख रहा होगा, ग्लास वाला जो एक बॉक्स सा है ये क्या है, ये वेटिंग लाउंज है, ये एयर कंडीशनड वेटिंग लाउंज है। इसमें सोफ़ा होंगे
अंदर की तरफ से एंट्रेंस होगा, अंदर से गेट होगा और बाहर की तरफ से स्लाइडिंग होगा। तो इसमें क्या होता है, जब दोपहर में आपके बच्चे स्कूल से आते हैं तो स्कूल बस यहाँ पे स्टॉप होगी, तो पेरेंट्स आकर के वहाँ पे धूप में वेट करते रहते हैं, तो उनके लिए वेटिंग लाउंज है। आप ओला ऊबर का भी बुक करते हैं तो आप यहाँ पे आके वेट कर सकते हैं इसी में, जैसे आपकी गाड़ी आएगी या किसी विजिटर से आपको मिलना है, कुछ रिसीव करना है, तो ये आपका बेसिकली सोसाइटी का वेटिंग लाउंज है, बिल्कुल मेन रोड मेन एंट्रेंस पर है, विद सिक्योरिटी ये होगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको एक वाटर फाउंटेन मिलता है एंट्रेंस पर, और यहीं से बेसमेंट में गाड़ी की पार्किंग आपकी चली जाती है। आपको पूरे में गाड़ी लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो आपको ड्रॉप ऑफ जोन हर टावर के सामने मिल जाता है, बट क्योंकि बेसमेंट में सारी पार्किंग होगी तो अननेसेसरीली गाड़ी पूरी सोसाइटी में घूमेगी नहीं। अगर आपको सिर्फ पार्क करना है सीधा बेसमेंट में जाएंगे, अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप टावर के सामने आ जाएंगे। ये आपको पिकल कोर्ट मिल रहा है, बैडमिंटन कोर्ट भी है यहाँ पर। मंदिर ऑलरेडी बन के मिलेगा आपको, उसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर हैंडओवर बिल्डर आपको करके देंगे। जितना भी ग्राउंड फ्लोर पे आपको दिख रहा है, जो एंट्रेंस लॉबी है किसी भी टावर की एंट्रेंस लॉबी है, ये 23 फीट की एंट्रेंस लॉबी है ग्राउंड फ्लोर पर। और यहाँ पर आपको हाफ में तो एंट्रेंस लॉबी होगी हाफ पोर्शन में, और बाकी के हाफ पोर्शन में एमिनिटीज़ होंगी, लाइक जिम होगा और चीज़ें होंगी, बैडमिंटन होगा, बाकी सारी की एमिनिटीज़ होंगी। अब इधर आ जाते हैं आप, तो ये 30,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिलता है। इसमें ये माइनस फ्लोर पर भी है और ग्राउंड फ्लोर पर भी है। आपको ओपन भी रेस्टोरेंट मिलता है यहाँ पे, बैंकेट हॉल मिल रहा है, और नीचे बॉक्सिंग क्लब, बैडमिंटन, इंडोर स्विमिंग पूल, मतलब काफ़ी सारी अच्छी एमिनिटीज़ ये आप रोड से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बैंकेट हॉल में अपनी कोई भी पार्टी बुक कर सकते हैं। इधर आप आते हैं तो यहाँ पे योगा मैट, मेडिटेशन, इस तरह के मैट वाला पोर्शन आपको ग्रीन में मिल जाता है, ग्रीन पोर्शन मिल जाता है। ये वो टावर है जो अल्फा टावर है, ये सबसे बड़ा साइज़ है, 2962 स्क्वायर फीट का साइज़ है लगभग। और ये जो फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं ये गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं, और अंदर वाले जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपको पार्क फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। ये एग्ज़िट यहाँ से अगर जो आपकी गाड़ी आएगी आपको ड्रॉप करके यहाँ से फिर बेसमेंट में जाएगी और बेसमेंट से बाहर मेन गेट पर निकल जाएगी। इधर आपको एक प्रैक्टिस क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस दिया हुआ है। और यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको हाफ ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल दिया हुआ है, विद आपको फ्लोटिंग पाथ दिया हुआ है, आपको फ्लोटिंग कबानास दिए हुए हैं, और इधर आपको पूल डेक एरिया पूरा दिया हुआ है जहाँ पे आप अपने बेंचेस पर रिलैक्स कर सकते हैं। इस साइड आपको एक डॉक्टर कैफ़े दिया हुआ है जहाँ पे आपके कोचेस वगैरह हो सकते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह आपकी वहाँ पे बन सकती हैं। और इधर अगर आप देखते हैं तो इंडोर स्विमिंग पूल वहाँ पर है, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल होगा। और सामने अगर आप देखते हैं, जैसे जिम मैंने आपको बताया, तो सामने वाले टावर के ग्राउंड फ्लोर पर आप एंट्रेंस लॉबी वाले पोर्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको जिम दिखेगा और वेटिंग लाउंज दिखेगा, और पूल और कई सारी एमिनिटीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। या इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी है यहाँ पर भी ओपन में भी बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, और फिर सेंटर में बड़ा एक सेंट्रल पार्क है और ओपन एम्फी थिएटर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडल। तो फ्रेंड्स ये है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अपडेट। आप देख सकते हैं लगभग 10-12 फ्लोर के आसपास में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। पीछे अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला टावर है अल्फा टावर, बीच में एक बीटा टावर है, और ये जो सबसे हमारे नियरेस्ट है ये गामा टावर है। और पीछे आपको नेट दिखाई दे रहा होगा, वो टंकी, वाटर की टंकी के नीचे तो जो नेट ग्रीन से आपको दिख रहा है वो गोल्फ कोर्स है 10 एकड़ का, जो कि वेव सिटी ने ऑलरेडी वहाँ पे बना के ऑपरेशनल कर रखा है। तो गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स भी आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो फ्लैट हमने अभी आपको सैंपल और एक्चुअल फ्लैट अभी आपको दिखाया, तो उसी का एक ये बर्ड आई व्यू है, ऊपर से आप देख सकते हैं। तो ये यूनिट प्लान यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, S2 है, 2242 स्क्वायर फीट है, 3 बेडरूम प्लस लिविंग रूम प्लस डाइनिंग प्लस किचन प्लस ड्रेस प्लस 4 टॉयलेट प्लस सर्वेंट रूम प्लस 4 बालकनीज प्लस फॉयर है। वहाँ से एंट्रेंस हुई थी इसकी, और ये लिविंग कम डाइनिंग आपने देखा था। इधर किचन प्लस यूटिलिटी बालकनी और सर्वेंट रूम भी है अटैच। फिर इधर 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, सभी में वार्डरोब्स बने हुए हैं, सभी में वॉशरूम्स हैं, बालकनी आपने देखी थी सारी, वही ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिनिएचर में एक बर्ड आई व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिली हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आपके 23 फीट का जो एंट्रेंस लॉबी होगी,
और जिसमें क्लब हाउस भी बनेगा, आपको क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं। तो वो ये 23 फीट हाइट इतना होगा, जो कि आपको एक ग्रैंड एंट्रेंस की लुक देगा। तो अगर इस प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है और आप अपना अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फिर हम मिलकर बात करेंगे। बाय बाय।